दोस्तों भले ही इंडिया सुपर हीरो मूवी बनाने में पीछे है बाकी इंडस्ट्री से, बट इंडिया में भी कुछ ऐसे सुपर हीरो कॉमिक बुक्स है जिसमें अच्छे अच्छे सुपर हीरो कैरेक्टर के साथ साथ अच्छे स्टोरी भी है, जिस पर अगर लाइव एक्शन मूवी बनाया जाएगा जरूर इंडिया भी मार्वल और डीसी की तरह फ्यूचर में पॉपुलर हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में जानेंगे इंडिया की कॉमिक बुक्स की 10 फेमस सुपर हीरो के बारे में, साथ ही जानेंगे उन सुपर हीरो की ओरिजिन के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ मूवी आधार। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं, ये लिस्ट पावरफुल कैरेक्टर या किसी रैंकिंग पर बेस्ड नहीं है। ये वीडियो एक इनिशिएटिव है हमारा तरफ से कि आपको कुछ चाहते इंडियन सुपर हीरो के बारे में बताए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर नागराज। नागराज इंडिया की सबसे पहला कॉमिक बुक सुपर हीरो है। नागराज की 1986 की अपीयरेंस के साथ ही राज कॉमिक्स ने इंडिया पर अपना पकड़ जमाई थी। नागराज एंसेंट सिटी तक्षक नगर की राजा तक्षक राज और रानी ललिता की बेटा है। जब वो पैदा हुआ था तब उसकी शरीर में जान नहीं थी और ये नीला पड़ गया था। तब नागदूत की राजा मणिराज और रानी मनिका ने नागराज को बचाया था, जिसके बाद एक तांत्रिक विश्वधर ने इसे वहां से चुरा कर बाहर छोड़ दिया था। जिसके बाद प्रोफेसर नागमणि ने पाल पोस कर बड़ा किया और ये बना नागराज। ये उसकी एकदम शॉर्ट ओरिजिन था। नागराज की पावर के बारे में बात करें तो नागराज के पास कई पावर है और ये एकदम ओरिजिनल कैरेक्टर है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और वेनम है। और इसके पास जो वेनम है वो हलाल की सबसे प्यूरिक फॉर्म में है, पर फिर भी ये अर्थ की पाया जाने वाला सबसे खतरनाक वेनम है। और ये कैरेक्टर इतना फेमस हुआ था कि इसका अल्टरनेट वर्जन भी आया था, जैसे कि आतंकवाद नागराज और नरक विनाशक नागराज। दोस्तों अगर आप अपकमिंग इंडियन सुपर हीरो मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं, उस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला सुपर हीरो उतना ही फेमस है जितना की नागराज, जिसका नाम है शक्तिमान। ये कोई कॉमिक बुक सुपर हीरो नहीं है, लेकिन ये इंडिया की सबसे पॉपुलर सुपर हीरो होने की वजह से इसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया हूँ। सूर्यवंशी द्वारा चुना गया एआई इंसान, जिसके कुंडलिनी योग के जरिए 7 चक्रास को एक्टिव करके और कंट्रोल करना सिखाया गया। और इसकी योग के एंड में अपने पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए इसने खुद को यह कुंड में समर्पित कर दिया था और इससे मिला सभी एलिमेंट को कंट्रोल करने का पावर। और फाइनली हमें मिला हमारा चाहिए सुपर हीरो शक्तिमान। इसकी पावर काफी वाइड रेंजर है। सुपर ह्यूमन एबिलिटी होते हुए भी ये बंदा टाइवन कैपेबिलिटी रखता है और इसका यज्ञ और सहस्रार चक्र की वजह से ये यूनिवर्सल और मल्टीवर्स लेवल पे भी जा सकता है। हमारा नेक्स्ट सुपर हीरो है डोगा। ये राज कॉमिक का सबसे पहला इकलौता एंटी सुपर हीरो है और इसकी आइडियोलॉजी एकदम पनिशर वाली है। ये क्राइम को सॉल्व करने के लिए नहीं बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए विश्वास रखता है। इवन क्रिमिनल के खिलाफ इसका एक मोरल कोड है, दे ऑल शुड बी डेड। डोगा की असली नाम है सूरज और ये जब बहुत छोटा था तब ये डाकू हल्कान सिंह को एक कचरे की ढेर में मिला था और हल्कान सिंह इसकी मदद से पुलिस की रेड से बचता है। बट जैसे जैसे सूरज बड़ा होता है हल्कान उसके साथ जानवर वाला बिहेव करता है और उस इन्फिनिट टॉर्चर से तंग आके सूरज वहाँ से भाग जाता है और एक आइडियोलॉजी बनाता है, क्रिमिनल चाहे कोई भी हो और कितना भी हो उसे इस सुसाइड से उखाड़ फेंकना है। और वो शहर जाके अदरक चाचा उनकी भाइयों से ट्रेनिंग लेता है और लास्टली बनता है डोगा। डीसी में जिस तरह बैटमैन एक विजिलेंटी सुपर हीरो है, उस तरह डोगा एक विजिलेंटी सुपर हीरो है। बट फर्क ये है, बैटमैन का स्ट्रॉन्ग मोरल कोड है नो किल, बट डोगा का नहीं। इवन इसका खौफ देखते ही बनता है। एंटी सुपर हीरो से आते हैं सुपर हीरो पर। हमारा अगला सुपर हीरो कैरेक्टर है परमाणु। परमाणु जिसका असली नाम है विनय और ये एक नॉर्मल ह्यूमन है और उससे पावर मिलता है सुपर सूट से। और ये तब की बात है जब विनय के सामने कुछ गुंडों ने उसके क्लासमेट को गोली मार देते हैं और विनय उसकी रिवेंज लेने की कसम खाता है। विनय को पता चलता है कि जिन लोगों ने उसके दोस्त को मारा था ये एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट की हेड होते हैं और पुलिस वाला भी प्लान करते हैं विनय को मारने की। और तभी विनय की मामा प्रोफेसर के वर्मा बचाते हैं और उसके लैब में लाके बताते हैं कि अपने सुपर सूट के बारे में और बताते हैं ये सूट तुम्हें कई सारे एबिलिटी देगा। और सूट को पहनने के बाद ये बनता है परमाणु। ये कैरेक्टर बेसिकली इंस्पायर्ड है डीसी की आटम से। ये अपनी बॉडी को जितना चाहे छोटा और बड़ा कर सकता है। इवन अपनी बॉडी की मदद से कई सारे आटम को तोड़ सकता है। हमारा अगला सुपर हीरो कैरेक्टर राज कॉमिक का सबसे जाना माना कैरेक्टर सुपर कमांडो ध्रुव। नागराज की बाद राज कॉमिक का सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर कोई है वो है सुपर कमांडो ध्रुव। बाकी हीरो की तरह ये अपनी अल्ट्रा ईगो रखता है जो अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाता है, ना कोई मास्क पहनता है। ध्रुव मेहरा का जन्म जुपिटर सर्कस में हुआ था और उसके माता पिता सर्कस के टेरिफिक आर्टिस्ट थे। बचपन में ही इसका ट्रेनिंग शुरू हो गया था। वहीं ये जानवर के बीच पला बड़ा था और उनकी भाषा भी समझने लगा था। इवन उसने बॉडी बिल्डिंग सीखा, साथ ही जानवर को कंट्रोल करना और बाइक स्टंट भी करने
लगा। जुपिटर सर्कस ग्लोबल सर्कस के साथ दुश्मनी थी और ये दुश्मनी की वजह से ग्लोबल सर्कस की मालिक जुपिटर वान को भेजा ताकि वो जुपिटर सर्कस को खत्म कर सके। और उन दोनों ने जुपिटर सर्कस में आग लगा देते हैं और उसी आग में ध्रुव की माता पिता भी मारे जाते हैं। और उस दिन के बाद ध्रुव के अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस जन्म लेता है और वो ग्लोबल सर्कस को बंद करने का कसम खाता है। और ये सब देख रहा था उस टाइम की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रजत मेहरा और वो उसे गोद ले लेता है। फिर भी ध्रुव का स्ट्रगल चालू रहता है क्रिमिनल के खिलाफ जो उसे बनाता है सुपर कमांडो ध्रुव। चलिए राजनगर से निकलते हैं और जानते हैं अगले सुपर हीरो कैरेक्टर भोकाल को। भोकाल जिसका असली नाम है आलोक, जो कोई इंसान नहीं है, इवन इस अर्थ का भी नहीं है। आलोक असलियत में एक परिलोक का राजकुमार है जो गजानदे और उसेस का बेटा है। लेकिन एक दिन दो राक्षस बोझ और हड़कंप की वजह से उसकी फादर की डेथ हो जाता है और उसकी माँ को किडनैप कर देते हैं। और वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते आलोक अर्थ पे आता है और मैजिक्सन फोर्सन की टूर्नामेंट में आलोक तिलिस्मा जादू तोड़ के चैंपियन बनता है। और फिर भी वो उसके माँ को नहीं बचा पाता है लेकिन फोर्सन को मार देता है। जिस तरह ध्रुव राजनगर का प्रोटेक्टर है उस तरह विश्वनगर का आलोक प्रोटेक्टर है, क्योंकि वहाँ का राजा को ये बहुत पसंद आया था। जनरली वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। जैसे वो अपनी महागुरु भोकाल को नाम लेता है उसके बाद उससे कई सारा शक्तियाँ मिलता है और उसके बाद वो बनता है भोकाल, जिसके पास एक आर्मर है और शील्ड है और खुद महागुरु भोकाल का तलवार है जिसमें उसकी शील्ड को अनब्रेकेबल बताया जाता है। तो भोकाल बेसिकली एक एंशिएंट वॉरियर है। अगला सुपर हीरो कैरेक्टर है भेड़िया। लगभग 50,000 साल पहले ओल्फानो के राजा ओल्फा चीटिंग से कोनकानिक के प्रिंसेस सुरबेया को शादी कर लेते हैं और उसके बाद पैदा होता है कोबी। जब सुरबेया को पता चलता है वो ओल्फानो को छोड़ देता है और राजा कोनकन पूरा ओल्फानो को खत्म कर देता है, जिसमें महागुरु भाटकिन की वजह से जैसे जैसे कोबी बच जाता है। जिसके बाद कोबी और ओल्फा सुरबेया के पास जाते हैं लेकिन सुरबेया कोबी को श्राप दे देता है और कोबी एक मूर्ति बन जाता है। और जब ये श्राप टूटता है तो कोबी खुद को आसाम के जंगलों में पाता है और कोबी महागुरु भाटकिनी को ढूंढने निकलता है और महागुरु भाटकिनी उसे ट्रेनिंग देते हैं और उसके अंदर ह्यूमन फॉर्म और उसकी ओल्ड फॉर्म को दोनों को अलग कर देते हैं। उसकी ओल्ड फॉर्म का नाम है कोबी और उसका ह्यूमन फॉर्म का नाम है भेड़िया। और इस तरह बना ये दोनों कैरेक्टर। कोबी जहाँ काफी रूथलेस और एग्रेसिव है, वही भेड़िया कॉमन ह्यूमन नेचर का है, बट दोनों ही प्रोटेक्टर है। अगला सुपर हीरो कैरेक्टर है इंस्पेक्टर स्टील, जो इंस्पेक्टर था राजनगर का और उस वक्त ऑक्टोपस गैंग बढ़ता ही जा रहा था और उस केस को इन्वेस्टिगेशन करता है इंस्पेक्टर अमर। और एक दिन उसे पता चलता है कि ऑक्टोपस गैंग की 8 मेंबर अस्ताको एक फैक्ट्री में छुपा हुआ है। तभी इंस्पेक्टर अमर और सब इंस्पेक्टर सलमा के साथ रेड के लिए निकलता है और क्रॉस फायरिंग में अमर को काफी ज्यादा गोलियां लगता है। उसकी जान को बचाने के लिए डॉक्टर अनिशा राजा अमर की ब्रेन को एक साइबरनाइट बॉडी में इम्प्लांट कर देता है और उसकी पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट कर देता है। इसके बाद अमर इमोर्टल बन जाता है और राज कॉमिक का ये कैरेक्टर काफी हद तक साइबो की ओरिजिन से मिलता है, पर डिफरेंस ये है साइबो के अंदर अभी भी ह्यूमन बॉडी पार्ट है। उसकी कॉन्शियसनेस अमर की है और कोई भी एआई नहीं है। उसकी पूरा बॉडी को उसकी ब्रेन चलाता है। अगला सुपर हीरो कैरेक्टर है तिरंगा। दिल्ली की छोटी सी जगह भरतनगर में रहने वाला अभय देशपांडे में अलग ही लेवल का देशभक्त था जो इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन हर बार उसे रिजेक्शन मिलता था। एक दिन दिल्ली की सरोजनी नगर में टेररिस्ट अटैक हो जाता है और अभय अपनी इंटेलिजेंस और फाइटिंग स्किल में सभी टेररिस्ट को मार गिराता है और उसी वजह से कर्नल एक्स उसे एक स्क्वाड में शामिल कर देते हैं। और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद वो कहलाता है एजेंट देशभक्त और एक लंबे समय तक स्क्वाड के मेंबर रहने के बाद वो मिशन को कैरी आउट नहीं कर पाता है और ये स्क्वाड को छोड़ देता है और उसकी सारी मेमोरी को मिटा दिया जाता है ताकि उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को पता ना चले। कुछ दिनों बाद भरतनगर में एक दंगा फसाद हो जाता है जिसमें भरत की पिता डेड हो जाती है जो कि एक कांस्टेबल थे और उस दंगों को रोकने के लिए गए थे। उसके बाद भरत वापस अपना सूट पहनता है और उसे तिरंगा के रंग में रंग देता है और शिवाजी महाराज की मूर्ति से उनकी ढाल निकाल के गुंडों से लड़ने के लिए चला जाता है और उस दिन से वो बनता है तिरंगा। तिरंगा की ओरिजिन काफी सिमिलर है मार्वल की कैप्टन अमेरिका से कि एक देशभक्त बना सुपर सोल्जर, लेकिन डिफरेंस ये है क्योंकि अभय की पहली ट्रेनिंग हुई थी एज ए लिथन वेपन और मास्क मैन की तरह, और फिर भी एट द एंड ये बना तिरंगा। और हमारा लिस्ट की आखिर में है शक्ति, एक गॉडली बीइंग चंडा जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था और उसकी शादी हो जाता है दिनेश पाठक नाम की एक क्रिमिनल से। और जब वो एक बच्ची को जन्म देती है तब दिनेश और डॉक्टर मिलकर उस बच्ची को मार देते हैं और उस तरह कई बार वो अपनी बेटियों को मार देता है। और जब चंडा को पता चलता है तब वो रिटेलिटी करता है, तब दिनेश और डॉक्टर उसे बहुत मारते हैं और एक नदी में फेंक देते हैं। बट हाँ, चंडा सर्वाइव कर जाती है और पास के एक काली मंदिर में आकर उनसे सवाल करता है क्यों इस तरह अन्याय दुनिया में है, क्यों औरत को हर बार ये झेलना पड़ता है। और उसके बाद काली माँ दर्शन देते हैं और अपनी पावर्स की एक हिस्सा उसे देते हैं, उसके साथ साथ अपनी थर्ड आई भी देते हैं, यहाँ तक अपनी वेपन भी देते हैं। और उन पावर को पाके चंडा बनती है शक्ति और दिनेश को ठिकाना लगाने के बाद
पांडा अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू रखता है। वो हर वक्त अपनी सर पे एक कपड़ा बांध के रखता है ताकि वो अपनी थर्ड आई को छुपा के रख सके। उसके बाद वो दिल्ली में जाके परमाणु के साथ मिलकर क्राइम के साथ लड़ती है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, और अपना थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।